आज हम गणित कक्षा 6 अभ्यास कार पुस्तिका में इकाई 12 वाणिज्य गणित के अंतर्गत प्रतिशतता के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिशतता यानी प्रतिशत, और प्रतिशत मतलब प्रति यानी बटे में, शत यानी 100, यानी जिसके बटे में 100 लगा हो, यानी 1/100। तो इसको क्या प्रतिशत कहते हैं। 1/100 हटता है और वहां पर प्रतिशत का चिन्ह आ जाता है। प्रश्न संख्या 1 है, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर कुल ये 100, यहां पर लिखा वर्ग, ये वर्ग समझ लीजिए, आयत हैं लेकिन आप इसको वर्ग मानकर चलिएगा, ठीक है। तो कितने, 10 यहां पर, 10 यहां पर, 100 हो जाएंगे। तो चित्र में कुल कितने वर्ग हैं, तो 10 दाम 100 वर्ग है। नेक्स्ट है, नीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं। तो यहां पर नीले रंग से केवल एक वर्ग लगा हुआ है ना, कितने में, 100 में से कितने रंगा हुआ है, एक। पीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं। यहां पर ये हल्का नीला है, इसको आप पीला मान के चलिएगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। तो पीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं, तो 1 2, ये पूरे 10 हैं, 10 दूनी 20 हो जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा, यहां पर 20 नहीं दिया तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। फिर क्या, नीले रंग से रंगा हुआ एक वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है ना। तो कुल 100 भाग हैं, है ना, उसमें से एक भाग जो था वो नीले रंग से रंगा हुआ है, तो 1/100 यानी 100वां भाग हो जाएगा। पीले रंग से रंगे हुए वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। तो पीले रंग से कुल कितने रंगे हुए थे, 20 रंगे हुए थे, है ना, हल्का नीला वो पीला मान लिया। कुल कितने थे, 100 थे। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5, यानी कौन सा भाग हो जाएगा बटे में। जैसे बटे में 100 आया तो 100वां भाग हो गया, बटे में 5 आया तो 5वां भाग हो गया, 1 का 5वां भाग यानी 5वां भाग हो जाएगा, ठीक। 1/100वें भाग को हम कहते हैं, अभी चर्चा की थी, प्रतिशत जिसके बटे में 100 लगाओ, यानी 1/100 हटता है और ये किसमें, प्रतिशत में बदल जाता है, तो 1% कहलाता है। अभी आया कैसे, इसको समझ लेते हैं। 1/100वां भाग 1/100 है, ये हमें दे रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, 100 का गुणा किया और 100 का भाग कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा, यहां बचा 1, और ये हो गया 1/100। 1/100 क्या कहते हैं, प्रतिशत, तो हो जाएगा 1%। या 1/100 किस तरह भी लिख सकते थे आप लोग, 1/100 है, 1 गुणा 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 हटेगा और प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। तो 1/100वें भाग को हम कहते हैं 1% कहते हैं। नेक्स्ट है, 20वें भाग को हम कहते हैं 20वां भाग। 20वां भाग क्या कहलाएगा, 1/20, ठीक। और इसको प्रतिशत में बदलने क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अभी समझा था हमने, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 बार जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5% हो जाएगा। तो प्रतिशत में चेंज करना है तो बिल्कुल 100 गुणा कर दो, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। जैसे भिन्न 5/20 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या किया, 5/20 है, इसमें 100 को गुणा किया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। प्रतिशत मतलब 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 5/20 ही तो रहेगा। प्रतिशत का चिन्ह हटता क्या होता है, 1/100 का गुणा हो जाता है, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 5/20 ही है। इसको हल कर लेते हैं, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 में 5 गुणा होगा 5 25, तो हो जाएगा 25%। 35% का दशमलव रूप है, तो 35 और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 1/100 गुणा कर देंगे, यानी 35/100, और 35 में 100 का भाग जाएगा, कितना आएगा, दशमलव यहां स्थित मानेंगे तो एक स्थान 2 स्थान खिसक जाएगा, यानी 0.35। एक गांव की जनसंख्या 1000 है, इनमें से 400 पुरुष हैं, बताइए पुरुष गांव की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या कितनी है, 1000 है, उसमें पुरुष कितने हैं, 400 हैं, तो पुरुषों का प्रतिशत निकालना है। कैसे निकलेगा, पुरुषों की संख्या
और पूर्ण संख्या कुल जनसंख्या कितनी है, तो उसमें 100 का गुणा कर दो तो प्रतिशत में निकल आएगा आंसर। किसमें निकलेगा, प्रतिशत में। तो हल कर देते हैं। पुरुषों की संख्या है 400, कुल जनसंख्या 1000, 100 का गुणा कर दिया, ये प्रतिशत में बदल गया। 1 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 से ये कट गया, कितना 40, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 40%। ठीक। मोनू के घर में पहले 100 मुर्गी थी, उसके पिताजी 80 मुर्गी और खरीद लेते हैं। अब मोनू के घर में कुल कितनी मुर्गी हैं, तो पहले 100 मुर्गी थी, 80 और खरीद ली, तो कुल कितनी हो जाएंगी, 100 प्लस 80 180 मुर्गी हो जाएंगी। तो मोनू के घर में मुर्गियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 100 थी, बाद में 80 और खरीद ली गई, टोटल हो गई 180। मुर्गियों की कुल संख्या में हुई वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई, 100 थी, 80 और बढ़ गई, तो कितनी 80 वृद्धि हुई। कुल संख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो पहले 100 थी, बाद में 80 और बढ़ गई, तो कितना 80% हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा मुर्गियों की संख्या में वृद्धि बटे प्रारंभिक संख्या गुणे 100, तो जो आंसर निकलेगा वो प्रतिशत में निकलेगा। मुर्गियों की संख्या में वृद्धि कितनी है, 80, प्रारंभिक संख्या थी 100 गुणा 100 और ये प्रतिशत, 100 से 100 कट जाएगा तो 80%। अनुज ने गणित की 50 अंकों की परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किए, उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो प्राप्त अंक है 35, कुल अंक है 50, तो प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणे 100, तो प्रतिशत में निकल आएगा। जैसे यहां मुर्गियों की संख्या में वृद्धि बटे प्रारंभिक संख्या गुणे 100। ठीक। तो प्राप्त अंक बटे कुल अंक यानी पूर्णांक कितना है, प्राप्त अंक है 35, कुल अंक है 50 गुणे 100, किसमें निकले, प्रतिशत में बदल गया। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 बार जाएगा ना, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 बार गया, और 35 में 2 का गुणा करोगे तो 70%। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में पिछले वर्ष 120 छात्र थे, वर्तमान में 138 छात्र हैं, विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र संख्या बढ़ी। तो पहले छात्रों में वृद्धि कितनी हुई, पहले 120 थे, 138 हो गए, तो 138 में 120 घटा देंगे तो पता चले कितने छात्र बढ़ गए, है ना। तो छात्रों की संख्या वृद्धि ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो छात्रों की संख्या में वृद्धि वर्तमान में 138 है, पिछले वर्ष 120 थे, 138 में 120 घटा देंगे, कितना जाएगा, 18 जाएगा। अब प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, तो छात्र संख्या में वृद्धि बटे प्रारंभिक संख्या गुणे 100, तो प्रतिशत में निकल आएगा ये। तो प्रतिशत वृद्धि छात्रों की संख्या में कितने हो, छात्रों की संख्या में वृद्धि बटे प्रारंभिक छात्र संख्या गुणे 100, तो जो उत्तर निकलेगा प्रतिशत में निकलेगा। छात्रों की संख्या में वृद्धि 18 है, प्रारंभिक संख्या 120 गुणे 100%। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 10 में 2 का भाग करोगे 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा, है ना, और 5 में 3 का होना, तो 5 तिया 15% वृद्धि हुई। ठीक, समझ गए ना आप लोग। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 2 बार गया, ये 3 बार, और 10 में 2 का भाग करो, 2 पंचे 10, 5 बार जाएगा यहां पर, और 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। 40% को भिन्न में बदलिए। 40% है, इसको किस में बदलना, भिन्न में। तो 40 और प्रतिशत, प्रतिशत जिसके बटे में 100 लगाओ, तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा और 1/100 को गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो बचे 4/10, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5। तो 40% को भिन्न में बदल दिया तो कितना भिन्न, 2/5 हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।